हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन करना और उन लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म में बनाएंगे इसको, और फिर इसको एल्जेब्रिकली, तो हम जैसे लीनियर इक्वेशंस को बनाने के बाद उन्हें हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसकी हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो देखिए, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसी एक कोई लीनियर इक्वेशन इट मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो, जैसे x + 9 = 3। अब इसमें जो x है वो 1 वेरिएबल है, यानी कि x की वैल्यू वेरी करेगी। और बात करते हैं जैसे x + y = 3, तो देन यहाँ पे क्या होगा कि x = y 3 - y। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x और y दोनों ही वेरी कर सकते हैं। यदि हम चेंज करना चाहें तो x की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं और y की वैल्यू भी डिपेंड करेगी x की वैल्यू के ऊपर। यानी कि जब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू चेंज हो जाती है, और y की वैल्यू जैसे ही चेंज करते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये वेरी कर रही है ये दोनों वैल्यूज, और वेरी करने का मतलब इन्हें इसी वजह से वेरिएबल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं टू वेरिएबल की। जैसे हमने इसमें 2 वेरिएबल लिए x और y, और इन दोनों की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। और 2 वेरिएबल हैं तो इन 2 वेरिएबल, पेयर का मतलब तो 2 ही तो होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 वेरिएबल की जो आपकी इक्वेशन होंगी वो पेयर में होंगी, यानी कि 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशंस आपको यहाँ से मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। तो पहले एक बार हम पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की जो है उससे क्या कहता है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, 7 times था। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक बना, यानी कि एक इक्वेशन आपको यहाँ तक बनानी है कि 7 times था वो उसकी लड़की का। आगे बात करते हैं 3 year from now, और आज से 3 साल बाद, 3 year from now, आज से 3 साल बाद क्या कहता है, I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, वो 3 times अपनी पुत्री की आयु से वो 3 times ही रह जाएगा। Isn't this intersecting, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 वेरिएबल्स हम लेके चल रहे थे, x और y, उस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एज की बात कर रहे हैं, तो एज किस किस की हमें लेनी पड़ेगी वो हम यहाँ पे फर्स्ट में बात करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक आफ्ताब है और एक उसकी लड़की है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर। ये हमने मान ली कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x वर्ष है, और प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ आफ्ताब सन, आफ्ताब डॉटर है, सॉरी, तो डॉटर एज वाई ईयर। हमने मान ली कि आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी एज हम मान लेते हैं कि वाई वर्ष है। क्लियर। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या ये बोल रहा है और किस तरीके से आपको इनकी ग्राफिकली जो है, एल्जेब्रिकली जो है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 7 ईयर अगो, आज से 7 साल पहले। इसका मतलब दोनों की प्रेजेंट एज x और y वर्ष है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 होगी। दोनों की एज में से हमने 7 ईयर कम कर दिया है। अब क्या कह रहा है ये, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी कि अपनी पुत्री से कह रहा है वो, तो उस पुत्री की आयु का 7 टाइम्स हो जाएगा। इससे हम सोल्व करते हैं तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और x माइनस 7y जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ और इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो 49 प्लस 7, सॉरी माइनस 49 प्लस 7, और यहाँ से x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है एल्जेब्रिकली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि हम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अगेन क्या कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र में 3-3 वर्ष ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो दोनों की प्रेजेंट एज में क्या ऐड करेंगे, 3-3 ऐड करेंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। और क्या कह रहा है आगे, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तुमसे मैं 3 गुणी आयु का, 3 मल्टीपल ही रह जाएगा, तो इसका मतलब पुत्री को कह रहा है, तो पुत्री की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। इससे आगे चलते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, क्लियर, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जैसा कि आपकी जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली है, इसका मतलब पेयर हमें मिल चुका है। आगे बात करते हैं कि इन इक्वेशंस का जो वेरिएबल है वो 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे x और y में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी x और y में ही हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। इसके बाद में हम चलते हैं कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ्स में हमें रिप्रेजेंट इन्हें करना है। और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि आपको पता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर लाइन होगा। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल हम जब बनाते हैं, इससे आगे की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे तो बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की टेबल की यदि बात करें तो टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की टेबल की बात करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमेशा x और y जैसे आपको दिए गए हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लगभग हम 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे कि ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। तो देखिए, जैसा है कि आपको इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 7y इक्वल्स टू 42, और यहाँ से x इक्वल्स टू 42 प्लस 7y, क्लियर, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है, सॉरी माइनस 42 है, और
प्लस इसमें हम क्या करेंगे 7y हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अब हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यूज हमें यदि फाइंड आउट करनी है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली सोल्व करने के बाद मिल जाएगी। तो जैसे हम पुट करते हैं y की वैल्यू यदि हम -5 या +5 पुट करते हैं तो यहाँ से हम चेक करते हैं 7 5 जा 35 और 45 में से 35 जाएगा तो -7 आपका यहाँ पे बचता है। यदि हम y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 पे चेक करते हैं 7 6 जा 42, 42 प्लस और 42 माइनस तो आपका हो जाएगा 0। यदि हम y की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 7 7 जा 49, 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचता है 7। तो हम यहाँ से इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। फ्रॉम सेकंड बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टेबल जो बनाएंगे वो क्या बनेंगे आपकी, सेम टू सेम आपको यही काम इसमें करना है सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है आपको क्या लेना है x और y, और लगभग 3 पॉइंट्स पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि x - 3y = 6, x - 3y = 6। तो देन x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 6 + 3y। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y की जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हमें x की वैल्यू वेरी करती हुई मिलेगी। तो देखते हैं यदि हम x की वैल्यू या y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, -3 बन जा -3 और 6 में से -3 जाएगा तो 3 मिलेगी। यदि हम -2 पुट करते हैं तो 3 6 जा -2, 3 2 जा 6 तो -6 और +6 0। यदि हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं y की जगह तो ये आता है आपका 6। इसके बाद में हम बात करते हैं, लगभग हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और जैसे ही आप टेबल बना लो उसके बाद आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ग्राफ के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजेंटल। जो फ्लैट होती है उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो आपकी होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी होती है थोड़ा सा स्ट्रेट, वो आपकी होगी वाई एक्सिस, वाई डैश, ओके। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। और इन एक्स एक्सिस में लेफ्ट और राइट, दो ओरिजिन से राइट में यदि चलते हैं तो सारी पॉजिटिव की वैल्यू होती है, और ओरिजिन से लेफ्ट में चलते हैं तो सारी की सारी नेगेटिव की वैल्यू होती हैं। और ओरिजिन से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग मुझे x पे 7 ही हाईएस्ट चाहिए था तो मैंने x पे 7 ले लिया है। x डैश की तरफ हमें लेना है नेगेटिव में, तो -1 -2 -3 -4। देखिए x पे -7 तक है ना, तो -7 तक ही लेके जाएंगे हम इसे। -5 -6 -7 और एक पॉइंट हम बढ़ा के लिख देते हैं -8, ये x डैश है। y पे हमें हाईएस्ट 7 तक लेके जाना है, तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और y डैश की तरफ माइनस में y कितने तक जाएगा, -2 तक ही जा रहा है, इसलिए हम इसको 3 से 4 तक ले लेंगे। -1 -2 -3 -4, ओके। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को, जब x और y को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए किस तरीके से x को रिप्रेजेंट करना है।
x माइनस 7, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -7 और 5, यानी कि x पे आपको -7 तक जाना है, तो x पे -7 तो ये है, और y पे आपको जाना है 5 तक, y पे 5 कहाँ है, ऊपर ये, तो यानी कि इसके बिल्कुल जस्ट सामने आपका पॉइंट बन जाता है, एक मिनट, ये पॉइंट आपका बन जाता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, x पे -7 और y पे 5, इसको रिप्रेजेंट ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 0 6, यानी कि x पे 0 यही पॉइंट होगा, और y पे 6, तो ऊपर की तरफ ये पॉइंट आपको मिलता है। ये क्या है अभी, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 और 6 का कोऑर्डिनेट है। ये 7 7, तो x पे भी 7 और y पे 7 ऊपर की तरफ होगा, तो यानी कि इसकी बिल्कुल सामने आपको ये 7 लेना है, तो ये 7 आपको ये मिलेगा 7 और 7 का कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं हम, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस का लीनियर ग्राफ ही आपको मिलेगा। तो चेक करते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपकी लीनियर इक्वेशन जो थी वो रिप्रेजेंट आपकी हो जाएगी। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन आपने रिप्रेजेंट की है वो की है x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। क्लियर। इस पे ये इक्वेशन भी लिख देंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपने ये लाइन जो है, ये लीनियर लाइन जो है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट की है, वो आपने इस इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो x3y -1, तो x पे 3 y पे -1 कुछ इस तरीके से होगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि y पे -1 नीचे है तो नीचे पॉइंट आएगा, x3 -1 का कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं 0 2, 0 -2, तो 0 -2 कुछ ये पॉइंट आता है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देंगे 0 और -2 का कोऑर्डिनेट है ये। इसके बाद में देखते हैं 6 और 0, तो 6 0 का कोऑर्डिनेट आता है ये, x पे 6 और y पे ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, 0 तो इसी लाइन पे होगा, तो ये आ गया आपका 6 और 0 का कोऑर्डिनेट, 6 और 0। ठीक है। और इसको जब मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है तो वो कुछ इस तरीके की लाइन होगी, और यही आपकी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर। यहाँ से हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन को कर लिया है एल्जेब्रिकली। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद में हमने इन दोनों इक्वेशंस की टेबल बनाई, और टेबल बनाने के बाद उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो सेम टू सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस लैंग्वेज का खेल है। यदि आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं, फॉर कितने की भी 3900 रुपीज़ की। उसने क्या क्या खरीदी हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं। लेटर बाद में वो क्या करता है, सी है वो ही नहीं है, तो करता है नहीं, करती है होगी, तो खरीदती है। सी बाइज बाद में वो क्या खरीदती है, अनोदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, एक दूसरा बैट खरीदती है और 2 बॉल खरीदती है। ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार की, फॉर द कितने की खरीदती है, फॉर RS 1300 रुपीज़ की खरीदती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करनी है इस सिचुएशन को, और ग्राफिकली इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो तब कर पाएंगे जब हम उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दें। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसके आंसर की बात करते हैं, क्या क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें खरीद रही है, एक तो बैट खरीदे जा रहे हैं और एक बॉल खरीदी जा रही है। तो क्यों ना हम 1 बैट की कॉस्ट लेट करें, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कॉस्ट में मान लेता हूँ RS x रुपीज़, हम मान लेते हैं कि x रुपीज़ के उसने क्या खरीदा है भाई, 1 बैट उसने x रुपीज़ का खरीदा। और सेकंड पे हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बाल, 1 बाल की कॉस्ट में मान लेता हूँ कि 1 बाल की कॉस्ट है y रुपीज़। क्लियर। अब चेक करते हैं कि उसने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है यहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बाद का काम फिर लेटर से बाद में शुरू होती है सेकंड इक्वेशन बनाना। तो फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं कि 3 बैट्स और 6 बाल खरीदी उसने 3900। इसका मतलब ये है 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी x के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 3 बैट की कॉस्ट होगी आपकी 3x प्लस 6 बाल्स मिला के उसने दिए हैं कितने 3900 रुपये, तो प्लस 1 बाल की कॉस्ट है y, तो 6 बाल की होगी 6y इक्वल्स टू 3900 रुपीज़, यानी कि ये दोनों मिला के खरीदे तो 3900 रुपये उसने दिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो ये होगा यहाँ से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 1300 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, हमें पेयर बनाना है जैसा कि यहाँ पे कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है आपका यहाँ से, लेटर बाद में उसने क्या खरीदा है, सी बाइज उसने खरीदी है अनोदर बैट, एक बैट खरीदा है, यानी कि अगेन एक बैट की कॉस्ट x रुपए एंड 2 मोर बाल्स, 2 बाल खरीदी हैं, तो 2 बाल की कॉस्ट कितनी होगी भाई, 1 बाल की कॉस्ट y है तो 2 बाल की 2y। क्लियर। और इज इक्वल टू उन्होंने दोनों के पैसे मिला के दिए हैं 1300 रुपये, तो उसी प्रकार का है, तो 1300 रुपये उसने दे दिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपकी बन चुकी है। अब आपने इन दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स वाई के फॉर्म में, एल्जेब्रा की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि आपको पता है क्या करना है कि आप दोनों इक्वेशंस की टेबल बनाएंगे सबसे पहले, और टेबल बनाने के लिए आपको दोनों इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा अभी, हम टेबल यदि रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे x और y, और आपके 3 पॉइंट्स पे हम x y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x की यदि वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी 1300, ये इधर लेके जाएंगे तो -2x। क्लियर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू सॉरी ये x नहीं, ये 2y है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखिए हम y की वैल्यू क्या रखें, मान लेते हैं हमने y की वैल्यू रख दी 400, तो 400 का यदि डबल करते हैं तो 800, और 1300 में से 800 जाएगा तो यहाँ पे बचता है 500। क्लियर। यदि यहाँ पे हम 600 रखते हैं तो आपका क्या मिलता है अभी 1200 हो जाएगा, और 1300 में से 1200 जाएगा तो आपका बचेगा 100 ओनली। क्लियर। और यहाँ पे यदि हम 700 रख दें, अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू आप रखना चाहें,
ज़रूरी नहीं है 700 के बजाय आप 500 भी रख सकते हैं। भी मान लेते हैं हम यहाँ पे 500 ही रखते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये टोटली डिपेंड्स ऑन x ऑन y एंड y ऑन x। x y पे डिपेंड करता है और y x पे डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं हमने 500 रखा, 500 रखा, तो यहाँ पे बचेगा 300। चेक कर लो 300। इक्वेशन फर्स्ट हमने रिप्रेजेंट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं सेकंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1300 माइनस 2y। और यहाँ से हम यदि इसकी टेबल बनाना चाहें तो इसकी टेबल क्या बनेगी भी, x y, ये इस तरीके से। भाई देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है तो इनकी टेबल भी सेम ही बन जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेबल सेम हो सकती है। भाई वही बात है, जब सेम इक्वेशन है तो लीनियर लाइन भी सेम ही आएगी। भाई लीनियर जो आपका ग्राफ होगा वो वन लाइन में ही आएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो लाइन जैसे हमने फर्स्ट में तो देखा था कि भाई एक इधर थी तो एक इधर थी, ऐसे दो लाइनें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन सेम है तो वो सेम ही लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। तो सेम है तो यहाँ से आपका जो ग्राफ बनेगा वो वन लाइनर बनेगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशंस की सेम टेबल हो सकती है, तो हम इस इक्वेशन की भी यही टेबल ले लेंगे और इस इक्वेशन की भी, इक्वेशन फर्स्ट की भी यही टेबल और इक्वेशन सेकंड की भी हम यही टेबल ले लेंगे। और इसमें छोटा सा काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो क्या छोड़ रहा हूँ कि आपको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम 1 का गैप ले रहे थे, तो यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट ले लेना। 100 यूनिट क्यों लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है नंबर, 500 400 100, क्योंकि आप यदि ऐसे लाइनें खींचेंगे 1 2 3 तो 1000 500 तक लाइनें आप नहीं खींच पाएंगे। इसलिए आप इस 1 सेंटीमीटर के गैप को आप 100 यूनिट ले लेना, यानी कि 1 के बजाय आप यहाँ लिख देना 100 200 300 400, और ऊपर भी ऐसे ही 100 200 300, और इधर -100 -200 -300, और इधर भी -100 -200 -300। तो इस तरीके से आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे आपको क्या लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। यहाँ पे कह रहा है कि 2 kg एप्पल है और 1 kg आपके पास ग्रेप्स है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एप्पल और ग्रेप्स हैं, और किसी दिन उसका रेट जो पाया गया वो 160 रुपये पाया गया कि 2 किलो एप्पल्स लेने पे और 1 किलो ग्रेप्स लेने पे 160 रुपये देने पड़ते थे। आफ्टर बाद में आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद में क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़, यानी कि एक महीने के बाद में 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स के जो रेट है वो 300 रुपये हो जाते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं, तो हमें एप्पल्स और ग्रेप्स के 1 kg के क्या मानने पड़ेंगे भाई, लेट करने पड़ेंगे प्राइस। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज़ हम मान लेते हैं कि हमने 1 kg एप्पल्स का जो प्राइस माना वो x रुपीज़ माना है। तो द कॉस्ट ऑफ एंड द कॉस्ट ऑफ
1 kg, सेकंड पे आपके पास ग्रेप्स 1 kg ग्रेप्स इज वाई रुपीज हम मान लेते हैं। अब वेरिएबल यहाँ पे हम x और y मान रहे हैं, आप ए बी भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है आप वेरिएबल क्या लें, आप पे डिपेंड करता है। एक्स वाई इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्स इसलिए लिया जाता है, एक्स वाई इसलिए लेते हैं कि ये थोड़ा सा सभी की ज़बान पे होता है, इसलिए एक्स और वाई को ले लेते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। इसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 1 kg ग्रेप्स का रेट क्या है, x रुपीज़, तो 2 kg का क्या होगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y रुपीज इज इक्वल टू टोटल पैसे देने पड़ते हैं 160, तो 160। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई इसमें कॉमन नहीं लेना क्योंकि कॉमन आ ही नहीं रहा है, कॉमन लेने के बाद कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगेन या ऑल्सो एंड क्या कह रहा है, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। तो 1 kg की कॉस्ट यदि एप्पल की x रुपीज़ है तो 4 kg की होगी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स है तो 1 kg की y रुपीज़ कॉस्ट है तो 2 kg की 2y, और दोनों का मिला के 300 रुपये एक महीने के बाद मिल होता है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 रुपीज़। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 150 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमने दोनों जो कंडीशन थी इसकी, इस क्वेश्चन की जो 2 कंडीशन थी वो हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी है। फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, सेकंड कंडीशन इक्वेशन सेकंड के हिसाब से है। तो स्टूडेंट्स इसमें आगे की जो बात करते हैं वो हम करते हैं कि हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंटेशन कर दिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। और जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की आपको टेबल बनानी है, इक्वेशन सेकंड की टेबल बनानी है और उनको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने केवल ग्राफ छोड़ा था, इस क्वेश्चन में हम टेबल भी छोड़ रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना है। और कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमें, यदि आपको कंप्लीट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, और यदि नहीं होता है तो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो एक्सरसाइज थी 3.1 उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और स्टूडेंट हाँ, आपके जो साथी लोग हैं उनके साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।